है वो वीआईपी कौन है। हम ये यात्रा को जब चला रहे हैं तो तमाम जगहों पे लोग कह रहे वो वीआईपी कहीं यही अग्रवाल तो नहीं है। पहले तो किसी और का नाम लिया जा रहा था, अभी कहने लगे कहीं यही अग्रवाल तो नहीं है जो 2 नंबर की पोजीशन पे है और मंत्री पद से हटाने की उसको हिम्मत भी कर रहे मुख्यमंत्री जी। आप ये बताइए, हमारे संसाधनों को लूट रहे अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से हमारे नदियों में खनन करने के लिए हमें इजाजत नहीं मिल रही है। हमारे नदियों में हमें स्टोन क्रेशर की इजाजत नहीं मिल रही है। हमारे नदियों में अगर हम घर बनाने के लिए बालू लाते हैं तो हमें इजाजत नहीं है। हमारे जंगलों से हम जलोनी लकड़ी लाते हैं, अपने घर बनाने के लिए लकड़ी लाते हैं, हमें इजाजत नहीं है। हमारे जमीनों में अगर मकान बनाने के लिए हम पत्थर निकालना चाहते हैं तो हमें इजाजत नहीं है। मगर बाहर का व्यक्ति शासन प्रशासन के साथ मिलकर कहीं भी अवैध खनन कर दे रहा है, कोई भी जंगल को काट दे रहा है, कहीं भी जमीन खरीद रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके सामने यहीं पर नैनी डांडा में प्लीजन डाली है, 350 नाली जमीन उत्तर दिल्ली के आईएएस ने अवैध तरीके से ग्रहण कर लिया। अभी अल्मोड़ा में हम देख रहे थे, पलसीमा में एक जगह है 350 से ज्यादा नाली, 350 से ज्यादा नाली जमीन बाहर के व्यक्ति ने आधिपत्य जमा दिया है। यहाँ अभी हम देख रहे थे हवालबाग के किनारे में बाहर के लोगों ने हद से ज्यादा जमीनें खरीद रहे हैं। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं अखबारों के माध्यम से, हमने भू कानून बना दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भू कानून इस राज्य में अभी तक लागू नहीं है। जो भी है वो गलत है, राज्य हित में नहीं है। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार एक कानून लेके आई थी जिसमें कहा गया 12.5 एकड़ जमीन कोई भी बाहर का व्यक्ति इन पहाड़ों में खरीद सकता है। मगर इस मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, पुरानी शराब है, पुरानी बोतल है, थोड़ा सा ढक्कन लूट कर दिया और कहा उत्तम सिंह नगर हरिद्वार में जमीन खरीदो। और पहाड़ के जमीन जो 12.5 एकड़ बंद की थी वो एसडीएम तहसीलदार डीएम नहीं बेचेगा। किसी को जमीन खरीदनी बाहर के उद्योगपति वो सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क करे, वो शासन बेचेगा। तो कितना विद्रोह है देखिए। और उत्तम सिंह नगर हरिद्वार में जब लोग जमीनें खरीदेंगे बाहर के लोग तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी। पॉपुलेशन के आधार पर यहाँ के विधानसभाएं हैं, जैसे हरिद्वार और उत्तम सिंह नगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको याद होगा यहीं पर बगल पे हमारी विज्ञासन विधानसभा हुआ करती थी, बागेश्वर में कांडा विधानसभा हुआ करती थी, पिथौरागढ़ में कनाली सिरा विधानसभा हुआ करती थी। पहाड़ के 3 विधानसभा प्लेन में समाहित हो गए। 2027 में ऐसा ना हो दोस्तों, इस पहाड़ के सारे नेता बेरोजगार हो जाए, सारे विधानसभा खत्म हो जाए और प्लेन में विधानसभा बन जाए। और अगर ऐसा होगा, आज अग्रवाल एक व्यक्ति गाली दे रहा है हमको, कल इस राज्य का मुख्यमंत्री बाहर का होगा, फिर किससे जीत लोगे। तो ये आंदोलन लोगों को जागरूक करने का है, ये आंदोलन हमारी भाषा को बचाने का है, ये आंदोलन युवाओं के रोजगार बचाने का है। आपको ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत डरावना आंकड़ा है, बहुत डराएगा। आप विवेचन करिए, 50 लाख लोग बाहर से आकर हमारे प्रदेश में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना चुके हैं। 50 लाख लोग। अभी पुलिस की भर्ती हो रही है, आप देखना आपके गांव और घर और पड़ोस के कितने भर्ती होते हैं। बिल्कुल भी भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि स्टेट लेवल की मेरिट 2004, 2007, 2011 में भर्ती हुई थी पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनती थी, पर आज स्टेट मेरिट बनती है। उत्तम सिंह नगर और हरिद्वार और देहरादून के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जहां पर बाहर के लोग फंस गए। हमारे लोग क्या करेंगे। तो आज से देखा होगा राज्य आंदोलन हुआ, एक नारा था, झुगुड़ा कोदा खाएंगे राज्य को बचाएंगे। मगर आज न झिगोरा है न कोदा है, क्योंकि बंदर खा चुके उसको। हमारे लोग उस समय खेती बचा के आंदोलन करते थे, खाने के लिए हमारे खेतों में अनाज होता था, मगर हमारे सारे लोगों की आदतें खराब करके उनका बिजनेस उजाड़ा गया। हमारे लोग सारे अपना जो रोजगार करने लग गए, वो सारे दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, उत्तर पूर्व में रोजगार कर रहे। तो आंदोलन कौन करेगा।
वो अपना रोजगार करे, आंदोलन करे। तो इसलिए हमारे लोग सन्नाटे की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग क्षेत्र में अगर रोजगार कर रहे हैं, उनको डर है कहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने देख लिया, मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ, कहीं मेरा धंधा बंद न कर दे, कहीं मेरे बच्चों की नौकरी पे अनाज ना आ जाए। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा खेल हमारे राज्य के साथ चल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है, हम पिछले कई सालों से इस राज्य में मूल निवास मांग रहे, इस राज्य में भू कानून मांग रहे, मगर ये नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? यूसीसी, समान नागरिक संहिता। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ये बात बताइए हमें, जब आप समान नागरिक संहिता कह रहे हैं, दूसरी तरफ एसटी वर्ग के उस नियम में नहीं ला रहे हैं, तो ये वैसे असमान है। ये तो समान वैसे ही नहीं है, एसटी वर्ग के लोगों को उससे बाहर कर दिया। दूसरा, मुस्लिम लोगों के लिए आपने ओबीसी आयोग बना रखा है। अगर सब समान है तो ओबीसी आयोग का गठन क्यों है? अरबों रुपए उसमें क्यों जा रहा है? तीसरी बात आप ये बताइए, यूसीसी कानून में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये बताइए यूसीसी में जो प्रावधान है लिव इन रिलेशन, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड कल्चर है, उसमें कहा गया 18 साल की एक बच्ची और 18 साल का एक बच्चा, क्यों न वो गांव के हो, वो साथ रह सकते। साथ रहने के लिए अगर माँ बाप ने ऑब्जेक्शन किया तो पुलिस उनको अंदर कर देगी। वो अपने ही गांव में रहेंगे, आपस में संबंध बनाएंगे। कोई अगर बच्चा पैदा हो गया और लड़के लड़कों में जो है लड़ाई होगी, जी भर गए 1-2 महीने के बाद, अगर बताइए कौन ऐसा बाप होगा जिसकी बच्ची की विवाह नहीं हुआ और बच्चा हो गया? हमारे लोगों के नाक कटने की जैसी है ये। हमारे लोग रीति रिवाज, हमारे हिंदू सनातन हिंदू हमारे रीति रिवाज है। 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार होता है। हमारे लोग कैसे जिएंगे आप बताइए? गांव गांव में तलवारें खिंचाएंगी। लव जिहाद के नाम पे तांडव खड़ा करने वाले लोगों ने इस राज्य में लिव इन रिलेशन जिहाद पैदा कर दिया है। आप बताइए। दूसरा, इसमें इनका कहना है एक व्यक्ति जो बाहरी प्रदेश के इस राज्य में आएगा और 1 साल रहेगा प्रवासी बनकर, उस व्यक्ति को इस राज्य के सारे योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, इस उत्तराखंड में कौन सी ऐसी योजना आपने लागू कर दी है जिस योजना से हमारे गांव के लोगों के पेट भर गए हैं और गले गले तक भर के वो ओवर हो गए हैं, जो आप बाहर वालों को देना चाहते हैं? आज आप सबको पता है बीपीएल कार्ड बनाने की जो क्राइटेरिया है वो ये है, अगर आपके घर में छत नहीं है, अगर आपका बाथरूम नहीं है, तो आपका बीपीएल कार्ड बनेगा। तो बाहर के लोग, रोहिंग्या टाइप के लोग इस राज्य में आएंगे, जो बगल में खुर्चा बनाएंगे, 1 साल रहेंगे, उनकी छत भी नहीं होगी और उनका बाथरूम भी नहीं होगा, तो आप उनको बीपीएल बनाओगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना दोगे और उनको यहाँ बसाओगे। तो इसका मतलब क्या समझे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग जहाँ पर जनसंख्या असंतुलित हो रही है, क्या वहाँ के लोगों को आप उत्तराखंड के हरे भरे जंगलों में बसाना चाहते हैं? क्या यहाँ की डेमोक्रेसी चेंज करके यहाँ का मुख्यमंत्री बाहरी लोगों को बनाना चाहते हैं? आपने अपने पेट के लिए इस राज्य को बर्बाद करने का ठेका जो आपने ले लिया है, हम इस राज्य के प्रत्येक युवा को जगाने के लिए हम निकले पड़े हैं। गांव गांव गधेरे से हम युवाओं को जगाएंगे, याद दिलाएंगे उनको इस बेराहाट की क्रांति को, याद दिलाएंगे उसको बेघाट की क्रांति को, याद दिलाएंगे उसको सालम की क्रांति को। बताएंगे इस राज्य के लिए 43 लोगों ने अपनी जानें दी, न जाने कितनी बहनों ने, माओ ने अपने आबरू लुटाए। इस देश की रक्षा के लिए कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट के लोग बॉर्डर में अपनी जान जोखिम में डाल के इस देश को बचाते हैं। इस उत्तराखंड पहाड़ के लोगों का जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, पूरा भारत के अन्य राज्यों से कई गुना ज्यादा है। इसलिए हम विशिष्ट लोग हैं, हम विशिष्ट लोग हैं, इसलिए हम अपने आप को पहाड़ी हिंदू कहते हैं। हम रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं, हम यहाँ देवी देवताओं को मानने वाले लोग, हम जागर गड़ा के अपने राम को बुला लेते हैं। तो आज इस यहाँ क्षेत्र में हमारी यात्रा पहुंची है और आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान से जुड़े और इस राज्य को बचाएं। हम पहाड़ी हिंदू इस बात के लिए कह रहे हैं, हमने कहा हम पहाड़ी यात्रा चलाते हैं,
तो लोग कह रहे हैं मैं तो पहाड़ी मुस्लिम हूँ, मैं तो पहाड़ी बनिया हूँ, मैं तो पहाड़ी ईसाई हूँ, मैं तो पहाड़ी क्रिश्चियन हूँ। मगर ये कभी इस राज्य के मूल नहीं है। यहाँ के मूल यहाँ के पहाड़ी है और वो हिंदू है। नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन रहते हैं, वो अपने आप को पहाड़ी कहते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में वो मुस्लिम रहते हैं, वो अपने आप को पहाड़ी कहते हैं। मगर हम आपको अपने आप को पहाड़ी क्यों कहें? हम तो पहाड़ी हिंदू है, हम पहाड़ी हिंदू है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी से नहीं कर रहे। वो कौन है? वो आप खुद अपनी आइडेंटिटी बता लो, आप कौन है? हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। हमारे बीच में हमारे साई जी आए हैं जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कई देशों में जॉब करके, और इनके दादाजी जमशेद शाही बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे। वो इस जागरूकता रैली में गढ़गढ़ गांव-गांव जाने की तैयारी के शपथ लेके निकले हैं। हमारे बीच में भगवत सिंह राणा जी आए हैं जो पुलिस के अधिकारी रहे हैं। हमारे बीच में गोस्वामी जी है जो अपने होटल वगैरह चलाते हैं। हमारे यूथ का लड़का है जो अल्मोड़ा कॉलेज का उपाध्यक्ष चुनाव लड़ा है। तो बहुत सारे लोगों की टीम है अभी हमारे रानीखेत से 5-6 साथी वापस के, जो कल हमें विज्ञापन ज्वाइन करेंगे। हमारा ये आंदोलन आप लोगों की वजह से चल रहा है। हम लोगों की गाड़ियों में तेल का खर्चा हमारे लोग दे रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, लोग हमारे पास चंदा बॉक्स है, डोनेशन बॉक्स से हम रख देते हैं। कोई 50 रुपए, कहीं 100 रुपए, कहीं 200, कोई 500 रुपए डाल रहा है, जिससे हमारा तेल का खर्चा, हमारे रात का रहने का खर्चा, हमारे का खाने का खर्चा निकल रहा है। क्योंकि ये आंदोलन आपका अपना आंदोलन है, ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये व्यक्तिगत आंदोलन इनका नहीं है। हम पहाड़ बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आप ही के सहयोग से आंदोलन जाएगा और गांव गांव तक जाकर एक चिंगारी रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये अग्रवाल जैसे लोग हैं, इन सबसे कहना है, इस राज्य में रहना दोस्त, हमारे लोग भी बाहर हैं। आप यहाँ रहिए, आप यहाँ खाइए, यहाँ नौकरी करिए, पर यहाँ की संस्कृति का पालन करना पड़ेगा। यहाँ की माँ बहनों पे नजर नहीं डालनी होगी, यहाँ के संसाधनों को नहीं छेड़खानी करनी होगी। यदि आपकी मनसा है ऐसा करने की तो आप प्यार से चले जाओ, यदि नहीं जाओगे हमारी टीम धक्के मार के आपको बाहर भगाएगी। इस राज्य हमारा है, हमारे बाप का है, हमारे परदादा का है। इस राज्य में हमारा अधिकार है। पूरे पहाड़ उत्तराखंड है और पूरा उत्तराखंड पहाड़ है। अब ये कहना चाहते हैं आपसे, तो आप सभी से गुजारिश है, अधिक से अधिक संख्या में आप इस रतिकरण अभियान से जुड़े और प्रत्येक पहाड़ी को, प्रत्येक युवा को, प्रत्येक माँ को, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक भाई को बताओ ये आंदोलन बहुत जरूरी है। और ये देखिए हमारे बीच में ये गाय गंगा गौमाता को मारने वाले लोग, बात करने वाले शैतान सनातन धर्म की बात करके सत्ता में बैठे हुए लोग, ये गौवंश देखिए, आवारा गौवंश कैसे घूम रहा है। आवारा गौवंश पूरे खेती चौपट कर दी, कितने एक्सीडेंट हो रहे। हम कह रहे हैं गाय को राज्य माता घोषित करिए, गौवंश की रक्षा करिए। तो ये कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ सरकारें हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आएगी और अपने लोग बाहर के ठेकेदार, बाहर के लोगों को मंत्री बनाएगी और हमारे हक मारेगी। तो आप सभी जोरहाट के लोगों से निवेदन, हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला जी है, हमारे बीच में हमारे जुझारू युवा आंदोलनकारी उपनल का बड़ा आंदोलन किया अनंत रावत जी ने, हमारे बीच में इस तरह के क्रांतिकारी साथी लोग हैं। जीवन भाई हमारे बीच में है, साथी हमारे बीच में, तमाम लोग जो है लगातार हमारे आंदोलन को सहयोग देते हैं। आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये आंदोलन दोस्तों हमारा नहीं है, ये आंदोलन तुम्हारा है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए और सदन में जिस तरीके से ये लोग गाली दे रहे हैं, इनको मजबूर करिए इस राज्य को छोड़ के जाने के लिए। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रमुख साहब से, आप तो सब रखिए। धन्यवाद राव जी। सर्वप्रथम आपका जोरहाट आगमन में स्वागत है। सभी अपने पहाड़ी आर्मी के, मैं आपने मेरे को सचिव भी बनाया है, तो क्या आपकी जो पहाड़ी आर्मी जो आज पहाड़ों की मांगों के लिए लड़ाई लड़ रही है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 2027 के लिए जो परिसीमन होना है, अगला आंदोलन हमारा उसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आज हमारी उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको जिस नजर से हम देखते हैं कि आज जनसंख्या के आधार पर सरकार
परिसीमन करना जारी है। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन करे, जिससे हमारे जो पहाड़ी लोग मजबूत हो। अगर प्लेन्स का अगर मुख्यमंत्री भविष्य में बनेगा तो हमारे पहाड़ों की बात कहने वाला और हमारे पहाड़ों की रक्षा करने वाला आदमी यहाँ पर नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे बीच में जुझारू साथी जो क्रांतिकारी बिगुल बजाते हैं हमेशा, हम देखते हैं हर मुद्दे पे अगर कोई आंदोलन करता है आज की डेट में यहाँ पर, वो नारायण रावत जी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप 2 शब्द रखें। धन्यवाद सम्मानित हरीश रावत जी। पहाड़ी एकता, अखंडता और हमारी अस्मिता को बचाने का ये समय है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांस्कृतिक नगरी दोरहाट में आपका आगमन हुआ है। ये क्रांतिकारियों की नगरी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में यहाँ के लोगों ने शहादत दी, अपना सहयोग दिया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि जल हमारा, जंगल हमारे, जमीन हमारे, संसाधन हमारे, लेकिन अधिकार बाहर के लोगों का है। आज हमारी संस्कृति, सभ्यता से लेकर हमारे संसाधनों पर सरकार ने जो डाका डाला है, उसके खिलाफ हमको एकजुट होना पड़ेगा। कल से बड़ा देश होता है और हमें दोनों से ऊपर उठकर काम करना होगा। मैं बहुत चिंतित हूँ। रावत जी ने अपनी बात रखी कि उत्तराखंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं, बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन हम बिजली खरीद रहे हैं। पहाड़ के 70% वनों से आच्छादित हुए प्रदेश की रक्षा हम कर रहे हैं। वनों का दोहन केंद्र की सरकार कर रही है। नदियां हमारी है। जल, जंगल, जमीन से लेकर नौजवानों की पीड़ा की बात हम करते हैं। हमारी जवानी का दोहन दूसरे राज्यों के लोग करते हैं, लेकिन पहाड़ के भू माफिया यहाँ पर आकर हमको डराने की बात करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे, नंबर 2 पर जो संसदीय कार्य मंत्री है, वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड साला पहाड़ियों का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार पहाड़ियों की है, ये उत्तराखंड पहाड़ियों का है। और ऐसे संसदीय कार्य मंत्री को आप सरकार में रखना चाहते हैं तो धामी जी, आप भी पहाड़ के नहीं है, आप भी बाहर के हैं। ये पीड़ा हर उत्तराखंडी की है कि एक व्यक्ति जिनके ऊपर जिम्मेदारी सदन को चलाने की है, वो पहाड़ और तराई की बात करता है, वो पहाड़ को गाली देने का काम करता है। और मैं इस बात से भी आहत हूं कि सरकार मौन बैठी हुई है। उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके नेता इस बात को कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर आवाज उठाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने तो कहा, हरीश रावत जी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहला मुकदमा हमारे ऊपर कीजिए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हर कोई हमारा है, अतिथि देवो भव। हम इस बात को नहीं कहते कि कौन बंगाल से आया, कौन महाराष्ट्र से आया, कौन राजस्थान से आया। ये उत्तराखंड सबका है, लेकिन उत्तराखंड में रहकर यहाँ के संसाधनों पर कब्जा पाकर आप पहाड़ियों को गाली दोगे तो हम सरकार को भी चेताने का काम करेंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे पहाड़ी हिंदू जागरण मंच और हमारे हरीश रावत जी, जिनको हम सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते हैं, वो कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं करने जा रहे हैं। हम अपने पहाड़ के नौजवानों को जगाना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को चुने, जो पहाड़ की अस्मिता की बात करें, पहाड़ की एकता, अखंडता को मजबूत रख सकें। तो हम आपके साथ हैं पूरे दोरहाटवासी, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। और हम तो सरकार से भी एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप सच्चे राज्य के स्वामी हैं, आप राज्य चलाना चाहते हैं, तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त कीजिए, क्योंकि मेरे सदन में गाली दी है, ये उत्तराखंड को चोट पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार सबसे बड़ी बात बताते हैं, हम ना कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना भाजपा की बात कर रहे हैं, मगर इस विधानसभा के जो विधायक है मैं उनका धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि इस विधानसभा में ये अकेला विधायक थे जिन्होंने ये आवाज उठाई, वो शेर के तरीके से बात किए कि पहाड़ियों के अंदर क्यों नहीं कर पाओगे, ये पहाड़ियों की तुम पहाड़ियों को दबा नहीं सकते हैं। उसके बाद उनकी बौखलाहट बाहर निकल के आई है। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं अभी चाहूंगा अगर हमारे साथी के बाद समय होगा मैं उनके आवास में जाके उनको माला भी बनाऊंगा कि उन्होंने हमारे इस राज्य के पहाड़ के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम शेर की तरह इस विधानसभा भवन में की है। तो मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप अगर कोई और व्यक्ति अपनी बात रखना
कहना चाहता है, वह बताएं। रावत जी, आपने याद दिलाया। निश्चित दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विधानसभा के माननीय विधायक मदन सिंह जी ने पहले पहाड़ी होने के नाते सदन में आवाज उठाई, अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी। प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री जो विपक्ष के विधायकों को डराने की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं चाहे किसी भी दल का विधायक हो, वो अपने पहाड़ को बचाने के लिए आए। हमें हमारा स्वाभिमान बहुत बड़ा है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस विधानसभा के हमारे प्रथम व्यक्ति माननीय विधायक मदन सिंह जी ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। सरकार बैठक पर आई, मंत्री जी को खेद प्रकट किया, लेकिन हम खेद से मानने वाले नहीं है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और कोई भाई भी है, धन्यवाद। और उस बदतमीज मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे हम, और उसके साथ ही साथ उस बदतमीज को बल देने वाले लोग विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडेरी का पुतला फूकेंगे हम। उस बदतमीज को और ताकत देने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो ये कह रहे हैं कि जो इनके विरोध में बात करेगा उनके ऊपर एफआईआर करेंगे। हम सब कह रहे हैं हमारे ऊपर एफआईआर करिए। ये पुलिस के भाई हमारे दोस्त लोग यहाँ पर है, उनको आदेशित करिए तो हमारे ऊपर एफआईआर करें, क्योंकि हम पहाड़ विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और सारे लोग जवाब देंगे। हम पहली बार नहीं कई बार कर रहे हैं और लास्ट दिन तक कहेंगे, हम हमेशा पहाड़ के विरोध करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम वो हर ताकत के मुंह तोड़ जवाब देंगे जो पहाड़ के विरोध में खड़ा हो जाएगा और हमी को उंगली दिखाएगा, तो उसकी उंगली भी तोड़ेंगे। जो हमारे माँ बहनों पे गलत आंख दिखाएंगे उनकी आंख भी फोड़ेंगे, उनकी आंख भी निकालेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा इसमें जो ये बदतमीजों को जूते मार के जो है इनका हम पुतला जलाएंगे और इस राज्य से अगर ये मान जाते प्रेम से तो प्रेम से भाग जाए, अदरवाइज हम उनको धक्के मार के भगाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, प्रेमचंद तेरी जागीर नहीं, प्रेमचंद तेरी जागीर नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल तेरी जागीर नहीं। अरे झूठे मारे सालू को, अरे झूठे
पहाड़ी हल्ला बोल, प्रेम अग्रवाल पे धावा बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, प्रेम अग्रवाल पे धावा बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, प्रेम अग्रवाल पे धावा बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल। प्रेम अग्रवाल पे धावा बोल। अरे गली गली में शोर है, प्रेम अग्रवाल चोर है। नीम का पत्ता कड़वा है, प्रेम अग्रवाल बड़वा है। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे जिनके मुंह में ताले हैं, अग्रवाल के साले हैं। अरे जिनके मुंह में ताले हैं, अग्रवाल के साले हैं। अरे जिनके मुंह में ताले हैं, अग्रवाल के साले हैं। अरे ऋतु खंडूरी होश में, होश में आओ, होश में आओ। अरे नरेंद्र गौड़ जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। मुख्यमंत्री हाय हाय। हाय 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 हाय। अरे जिनके मुंह में ताले हैं, अग्रवाल के साले हैं। अरे जिनके मुंह में ताले हैं, अग्रवाल के साले हैं। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। प्रेमचंद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये ऋतु खंडूरी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पुष्कर धामी पे हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। धन्यवाद बहुत बहुत।